हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। और इस स्टोरी में आप बहुत सारे ग्रामर का पोर्शन सीखिएगा और साथ ही साथ बहुत सारे नए वर्ड से रूबरू होइएगा जो आपके कॉन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर जगह आपका इस्तेमाल होगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आपको क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। अपने परिवार के लोगों को कैसे खुश रखना है, क्योंकि बाहर के लोगों को हम तो खुश रख लेते हैं लेकिन अपने घर के लोगों को हम खुश रखना भूल जाते हैं। चलिए बिना देर के स्टोरी को शुरू करते हैं। ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। हस्बैंड, ब्लाइंड हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति, अंधा पति। अ मैन, एक आदमी। ठीक है, अ मैन एक आदमी। मैन है नाउन और नाउन के लिए क्या आया है? आर्टिकल। यहाँ ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है क्योंकि माँ का साउंड आ रहा है ना। जब भी क से ज्ञ तक का साउंड आएगा, जब भी क ख ग घ जो होता है ना, क से ज्ञ तक का साउंड आएगा तो उसके आगे आपको ए लगाना है। और जब भी अ से अह तक का साउंड आएगा तो उसके आगे आपको एन लगाना है। और जब भी कोई भी दुनिया में चीज़ एक हो और भी बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें हों तो उन सभी चीज़ों के लिए द लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ए मैन मतलब एक आदमी या एक आदमी मैरिड, शादी किया। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत ही बेहद सुंदर लड़की से। वेरी ब्यूटीफुल की जगह में आप स्टनिंग गर्ल भी लिख सकते थे, गॉर्जियस गर्ल भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। वेरी ब्यूटीफुल बहुत कॉमन हो जाता है। अगर आप इसके जगह में अगर आप ऐसे लिखेगा मैन मैरिड अ गॉर्जियस गर्ल, अ मैन मैरिड अ स्टनिंग गर्ल, तो ये भी सुनने में बहुत ये साउंड ये बहुत अच्छा साउंड करता है। तो अ मैन मैरिड, यहाँ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का बात हो रहा है क्योंकि मैरी इसका फर्स्ट फॉर्म है, मैरिड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म का समझेंगे से या तो उसके आगे बी का फॉर्म होगा या तो उसके आगे हैज़ हैव का फॉर्म होगा। हैज़ हैव हैड या बी का फॉर्म क्या क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन। ठीक है, बी, बिन, बीइंग होता है। ठीक है, तभी हम समझेंगे कि वो थर्ड फॉर्म है। तो अ मैन मैरिड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एक आदमी ने बेहद सुंदर लड़की से शादी किया। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। मैरिज जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। दे वर लिविंग हैप्पीली, दे मतलब वे दोनों। ठीक है, वे दोनों का बात हो रहा है। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। वर लिविंग कौन सा टेंस है? ये मतलब हो रहा, खा रहे थे, जा रहे थे, सो रहे थे, तो रह रहे थे। वे लोग खुशी खुशी रह रहे थे। मैन आदमी, एडमायर्ड प्रशंसा करता था। आदमी जो है प्रशंसा करता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, एडमायर इसका जो फर्स्ट फॉर्म है, एडमायर्ड। ठीक है, आदमी प्रशंसा करता था हर ब्यूटी, अपनी पत्नी की मतलब उसकी खूबसूरती का प्रशंसा करता था। एंड और लव्ड हर, प्यार करता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको एंड से जोड़ा गया है। एंड क्या होता है? कंजंक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ता है। कौन प्यार करता था? मैन, आदमी ही प्यार करता था। हर मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, हर वाइफ मच, हर मतलब उसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। बट लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर मतलब बाद, फ्यू मतलब कुछ महीनों। ठीक है, मंथ मतलब महीनों, मंथ्स मतलब महीनों, कुछ महीनों के बाद, लेकिन कुछ महीनों के बाद। वाइफ पत्नी केम टू नो मतलब होता है पता चलना, पता चला। ठीक है, ये पूरा एक साथ है। केम टू नो दैट, पत्नी को पता चला दैट कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिजीज। क्या है? वह क्या कर रही है? पीड़ित हो रही है। फ्रॉम से, किससे? सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, याद रखिएगा। सफरिंग फ्रॉम, पीड़ित हो रही है। स्किन डिजीज, एक स्किन डिजीज, एक त्वचा रोग से वो क्या हो रही है? पीड़ित हो रही है। एंड और बिकॉज ऑफ, के कारण, और इसके कारण। दैट मतलब किसके? स्किन डिजीज के कारण, मतलब जो चर्म का जो रोग है उसके कारण। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। शी विल लूज हर ब्यूटी, वह अपना क्या खो देगी? खूबसूरती खो देगी। विल लूज, लूज मतलब होता है खोना, और विल लूज मतलब खो देगी। हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती को वो क्या कर देगी?
खो देगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नोइंग दिस, यह जानकर, नो मतलब होता है जानना, नोइंग मतलब होता है जानकर, और दिस मतलब यह जानकर, वाइफ स्टार्टेड थिंकिंग, पत्नी है सोचने लगी। इस तरह का सेंटेंस आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, या फिर आपको लगा ही होगा जैसे कुछ हो नहीं रहा था और वो करने लगे। जैसे हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से कोई नाचने लगी, तो लिखेंगे शी स्टार्टेड डांसिंग। तो उसने नाचना शुरू कर दिया, आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं वो नाचने लगी। अब कोई बच्चा को आपने एक थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चा रोना शुरू कर दिया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बच्चा रोने लगा। दोनों बोल सकते हैं, स्टार्टेड या स्टार्ट, जो भी बोले ऐसे बोल सकते हैं। द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग, क्योंकि चाइल्ड बच्चा एक है तो स्टार्ट्स हो जाएगा, तो बच्चा रोने लगता है, ऐसे हो सकता है ना। द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग। ये मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है। जैसे द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग, बच्चा सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो जितनी वर्ब होती है, जैसे स्टार्ट है तो ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन स्टार्ट में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। तो बच्चा रोने लगता है, ठीक है, और बच्चा रोने लगा या बच्चा रोना शुरू कर दिया, आप दोनों बोल सकते हैं। चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। तो वाइफ स्टार्टेड थिंकिंग टू हर सेल्फ, वह पत्नी जो है अपने बारे में, हर सेल्फ मतलब स्वयं के बारे में सोचने लगी। व्हाट इफ, क्या हो अगर, व्हाट इफ क्या हो अगर, आई बिकेम अगली, अगर मैं बदसूरत हो गई, माई हस्बैंड वुड स्टार्ट हेटिंग मी, मेरे पति मुझसे नफरत करने लगेंगे, है ना। स्टार्ट हेटिंग आया ना, स्टार्ट हेटिंग मतलब मुझसे नफरत करने लगेंगे। ये कौन सा है, ये जानते हैं आप क्या है, ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस, ये कंडीशनल टू है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी जब भी आएगा और इसके बाद वुड आएगा, कुड आएगा, ये सब आ सकता है, तो उसमें आपको समझ जाना है कि आपका कौन सा कंडीशनल है, वो कंडीशनल टू है। आई वोंट बी एबल टू टॉलरेट दिस हेटरेट, आई मतलब मैं, विल को तोड़ करके, विल नॉट को एक साथ मिला करके इस तरह लिखा जाता है, वॉन्ट, इसको पढ़ते हैं वॉन्ट, WANT, ये भी वॉन्ट होता है, ठीक है, WANT वॉन्ट, ये भी वॉन्ट होता है, लेकिन इसको भी क्या पढ़ते हैं, वॉन्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है। आई वोंट बी एबल, मैं योग्य नहीं रहूंगी बर्दाश्त करने के, दिस हेटरेट, हिज हेटरेट, उसकी नफरत को बर्दाश्त करने के मुझ में क्षमता या योग्यता नहीं है। मीनवाइल, इसी दौरान, वन डे, एक दिन, हर हस्बैंड हैड टू गो आउट, ठीक है, हैड टू गो आउट ऑफ द टाउन फॉर सम वर्क, एक दिन हर हस्बैंड, उसके पति को, हैड टू गो आउट, जाना पड़ा था, शहर के, टाउन मतलब शहर के बाहर, ठीक है, शहर के बाहर जाना पड़ा था, फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा था। जैसे मुझको खाना पड़ा था, आई हैव टू ईट, ठीक है, मुझको नाचना पड़ा था, आई हैव टू डांस, उसे खाना पकाना पड़ा था, शी हैज़ टू कुक फूड, पकाना पड़ा था आ गया ना, तो शी हैड टू कुक फूड। अगर पास्ट में रहेगा तो हैड लग जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो बाहर जाना पड़ा था, उसे कुछ काम के वजह से बाहर जाना, शहर से बाहर जाना पड़ा था। व्हेन, जब, ही वॉज रिटर्निंग होम, वॉज रिटर्निंग मतलब ये कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। रिटर्निंग होम वापस आ रहा था, होम, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, आफ्टर मतलब बाद, ख़त्म करके, अपना काम ख़त्म करने के बाद, हिज वर्क अपना काम ख़त्म करने के बाद जब वो वापस आ रहा था घर, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, एन एक्सीडेंट, जब भी एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट हो गया नहीं बोलते हैं,
मेट विथ एन एक्सीडेंट, ये इस तरह करके इसको बोला जाता है, मेट विथ एन एक्सीडेंट। ही लॉस्ट बोथ हिज आइज, उसने अपनी दोनों आंखें खो दी इन द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें क्या कर दी, खो दी, दोनों आंखें खो दी। ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, सभी, यह सभी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर रहेगा इन स्पाइट ऑफ रेन आई वेंट टू कॉलेज, और आई वेंट टू स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पानी के मतलब वर्षा के बावजूद भी मैं स्कूल गई। अब इंस्पाइट की जगह आप डिस्पाइट भी लिख सकते हैं। डिस्पाइट रेन आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। डिस्पाइट रेन आई वेंट टू स्कूल। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ in spite of headache, ठीक है। in spite of headache I went to school, सर दर्द होने के बावजूद भी मैं स्कूल गई। despite headache I went to school, मैं सर दर्द होने के बावजूद भी स्कूल गई। इस तरह का आप सेंटेंस बना सकते हैं। कैमरा, अच्छे कैमरा नहीं होने के बावजूद भी मैंने वीडियो बनाया, तो क्या लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ गुड कैमरा आई क्रिएटेड वीडियो, ठीक है। इस तरह करके बना सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, यह सभी चीज़ों के बावजूद, मतलब उसकी आंखें चली गई, दोनों आंखें चली गई। देयर मैरिड लाइफ, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ मैरिड, यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब नहीं है, यहाँ मैरिड एडजेक्टिव का काम कर रहा है लाइफ के लिए, ठीक है। शादीशुदा जीवन, उनके शादीशुदा जीवन कंटिन्यूड, चलता रहा, टू प्रोग्रेस, ठीक है। उनका शादीशुदा जीवन प्रगति की तरफ निरंतर सामान्य रूप से चलता रहा। टाइम पास्ड, समय बीत गया। एंड वाइफ कंप्लीटली लॉस्ट हर ब्यूटी, उसकी जो वाइफ पत्नी जो है पूरी तरह से लॉस्ट, खो दी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती को। ड्यू टू हर स्किन डिजीज, स्किन मतलब चर्म बीमारी या रोग के कारण, ठीक है, उसके चर्म रोग के कारण वह अपनी खूबसूरती पूरी तरह से खो दी। शी टर्न्ड अगली, टर्न मतलब होता है बदल जाना, ठीक है। और यहाँ पर हो गया वो बदसूरत हो गई, क्या हो गई, बदसूरत हो गई। बट हर ब्लाइंड हस्बैंड, लेकिन उसका जो अंधा पति, कुड नॉट सी इट, वह उसे नहीं देख सकता था, ठीक है ना। कुड पास्ट में होता है, पास्ट को, कैन का पास्ट क्या होता है, मॉडल, कैन का पास्ट मॉडल कुड होता है। कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, कुडंट सी इट, उस वह नहीं देख सका, क्या नहीं देख सका, अपनी पत्नी को अंधा, मतलब अपनी पत्नी को बदसूरत होते वह नहीं देख सका। सो इसलिए इट डिड नॉट इफेक्ट देयर मैरिड लाइफ, इसलिए इट, यह मतलब क्या, उसका जो शरीर का जो चर्म रोग था वह प्रभाव नहीं कर पाया उसके जीवन, उसके शादीशुदा जीवन में प्रभाव नहीं कर पाया। ही कैप्ट ऑन लविंग हर लाइक ऑलवेज, वह कीप ऑन लविंग, वह प्यार करता रहा, हर उसे, मतलब अपनी पत्नी को, लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह वो अपनी पत्नी से प्यार करता रहा। वन डे, एक दिन, वाइफ डाइड, पत्नी मर गई, डाइड, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इसके जगह में आप किक द बकेट लिख सकते थे, किक द बकेट, ठीक है। किक द बकेट एक ईडियम है, इसके जगह में आप ईडी लगा लीजिएगा क्योंकि ये पास्ट में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किक्ड द बकेट, वाइफ किक द बकेट, ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं, मीट द गोस्ट, ठीक है। मीट द गोस्ट मतलब वो, ये भी एक ईडियम है, वो भूत से मिल गई, इस तरह करके ऐसे होता है, लेकिन ये मीट द गोस्ट मतलब भी होता है मर जाना। अब देखिए ये पास्ट में है तो इसका पास्ट क्या होता है, मीट, ठीक है।
सो वन डे, एक दिन, वाइफ डाइड, पत्नी मर गई, यानी कि किक द बकेट या मेट द घोस्ट हो गई। नाउ अब हस्बैंड वॉज सैड, हस्बैंड क्या था, दुखी था। तो यहाँ देखिए वॉज सैड, वॉज बी का फॉर्म है और उसके बाद ये क्या है, बी के फॉर्म के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। बी के फॉर्म के बाद जैसे राम इज गुड बॉय, है ना, तो गुड भी एडजेक्टिव है और बॉय भी नाउन है, लेकिन यहाँ ये नाउन फ्रेज आया है। चलिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे राम इज टॉल, ठीक है, तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इसके बाद जब कोई वर्ब नहीं है तो ये इसको बोलते हैं हम लोग को, इसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब कब होगा, जब बी का फॉर्म, बी के फॉर्म के बाद आपका या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा, ठीक है। बी के फॉर्म के बाद जब भी एडजेक्टिव और नाउन हो तभी उसे क्या कहेंगे, हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। अगर बी के फॉर्म के बाद इज सिंगिंग, सिंगिंग, तो यहाँ ये बी का फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका वर्ब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिंकिंग वर्ब। तो उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर वॉज है, हस्बैंड वॉज सैड, पति दुखी था, और अलोन अकेला था, तो ये भी क्या है, दोनों आपका एडजेक्टिव है। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू लीव दैट सिटी, उसने तय किया छोड़ने का उस शहर को, उस शहर को उसने क्या कर दिया, छोड़ने का सोच लिया। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या, ही कंप्लीटेड ऑल फ्यूनेरल राइट्स फॉर हर वाइफ, अपनी पत्नी का, हर वाइफ अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के सारे रस्मों को उसने पूरा किया, उसने पत्नी के उसने पूरा की। ऑल राइट्स, ऑल मतलब सभी, फ्यूनेरल राइट्स अंतिम संस्कार की रस्मों को, फॉर हर पत्नी, हर वाइफ अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के सभी रस्मों को उसने पूरा की या पूरा किया, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन जब, ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह जाने वाला था। अगर माँ पूछती है ना, तुमने खाना खा लिया, मैं खाने वाली हूँ, तो क्या हम बोलेंगे, आई एम अबाउट टू ईट, ठीक है। रामू बाजार चला गया, नहीं, रामू बाजार जाने वाला है। रामू इज अबाउट टू गो टू मार्केट, इस तरह हमको बोलना होता है, ठीक है। जाने वाला है, खाने वाला है, जाने वाला था, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अबाउट टू। क्या यूज़ करेंगे, अबाउट टू। चलिए एक देख लेते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू ड्रिंक फ्रूटी, मैं फ्रूटी पीने वाली हूँ, ठीक है। फिर होता है ना, आई एम अबाउट टू डांस, मैं नाचने वाली हूँ। इस तरह करके कुछ भी सेंटेंस जब भी आएगा जिसमें वाला वाली आए, या वाली थी, मैं नाचने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू डांस, लेकिन वो आ गई, सी हैड कम, ठीक है, आ गई थी, वो आ गई थी। हिज नेबर सॉ हिम, उसका जो पड़ोसी है उसे देखा, उसे मतलब उसके पति को। सॉ, सी का पास्ट फॉर्म सॉ, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। एंड वेंट टू हिम, और उसके पास गया। एंड सेड, और कहा, हाउ विल यू बी एबल टू लिव विदाउट सपोर्ट ऑफ योर वाइफ, कैसे रहोगे तुम, एबल टू, एबल मतलब होता है योग्य, लीव मतलब रहना, विदाउट मतलब के बिना, सपोर्ट मतलब सहारे, ऑफ योर वाइफ अपनी पत्नी के सहारे के बिना तुम कैसे रहोगे, है ना, लीव मतलब रखना, तुम कैसे रहोगे। यू कांट सी, तुम देख नहीं सकते। एंड योर वाइफ क्या वॉज ऑलवेज देयर, और तुम्हारी पत्नी हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। फॉर यू, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए हमेशा रहती थी। टू सपोर्ट, तुम्हें सहारा देने के लिए। एंड हेल्प यू, तुम्हारी मदद के लिए। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट वुड बी डिफ़िकल्ट,
तुम्हारे लिए क्या होगा, यह तुम्हारे लिए कठिन होगा। हस्बैंड रिप्लाइड, पति ने जवाब दिया, फ्रेंड दोस्त, आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूँ। आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग, मैं क्या कर रहा था, बहाना कर रहा था। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। टू बी ब्लाइंड, मैं क्या कर रहा था, बहाना कर रहा था कि मैं अंधा हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे हम बोलें आई एम ब्लाइंड, ठीक है, आई एम ब्लाइंड लिखें तो ये तो लिंकिंग वर्ब है। क्यों, कैसे, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है। ब्लाइंड बॉय, तो ब्लाइंड मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है, चलिए देखते हैं। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। अगर हम इसका लिखेंगे M V1 में आता है, ठीक है। R आएगा आपका V5 में, इसका क्या हो जाएगा, वॉज, और इसका क्या हो जाएगा, ये B का होता है, ठीक है, B का होता है, B का M होता है, वॉज होता है, R होता है, बीइंग होगा, और क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड, और इज भी होता है ना, इज भी फिफ्थ फॉर्म में आएगा आपका। अब उसी तरह एक चीज़ और होता है फ्रेंड, जैसे प्ले, प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, और ये प्लेड, ठीक है। प्ले, प्ले की जगह में क्या है, एम, जैसे आई प्ले, ठीक है ना, आई प्ले, तो आई एम, तो इसी तरह इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि V1 यहाँ पर है ये। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये है तो वर्ब ही ना, है ना, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग, मैं बहाना कर रहा था, टू बी ब्लाइंड, ब्लाइंड होने का, अंधे होने का। बिकॉज, क्योंकि व्हेन माई वाइफ केम टू नो, जब मेरी पत्नी जान जाती, अबाउट हर डिजीज़, मेरी पत्नी जान गई अपनी बीमारी के बारे में, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, दैट शी वॉज बॉदर बाय इट, उसे परेशानी हो रही थी। उसे क्या हो रही थी, बॉदर मतलब होता है परेशान होना, लेकिन बॉदर मतलब होता है परेशान, ठीक है। और उसे क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी, यह सोच सोच करके, एंड स्केयर्ड, डर रही थी कि हम, मेरा चेहरा अगर ख़राब हो जाएगा, मेरा शरीर ख़राब हो जाएगा, तो मेरे पति मुझसे क्या करने लगेंगे, नफरत। इफ़ माई वाइफ हैड नोन, अगर मेरी पत्नी जान जाती, दैट की, ये भी देखिए आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। हैड का हैड नोन आया है, लेकिन यहाँ पर कुड यहाँ पर पास्ट में कुछ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। आई कुड सी हर अगलीनेस, कि मैंने, अगर मेरी पत्नी जान जाती कि मैं उसका कुरूपता को देख सकता हूँ, इट वुड हैव हर्ट, यह उसे कष्ट पहुँचा सकती थी, उसे कष्ट पहुँचा सकती थी, मोर देन हर इलनेस, उसके बीमारी से ज़्यादा उसे यह कष्ट पहुँचा सकती थी कि उसे मैं कुरूप देख रहा हूँ। शी वॉज वेरी गुड वाइफ, वह बहुत अच्छी, वेरी गुड के जगह में आप एक्सेलेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ग्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेलेंट, ग्रेट, दो वर्ड का जिसका यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। शी वॉज excellent wife or very a great wife and I just wanted to keep her happy, और मैं चाहता था उसे क्या रखना, खुश रखना। That's why, यही कारण है, for all these years, कई सालों तक I pretended to be blind, मैं अंधे होने का बहाना कर रहा था, अंधा होने का बहाना किया। लर्निंग, इससे क्या सीख मिलती है, टू बी हैप्पी, खुश रहें, समटाइम्स, कभी कभी, वी शुड क्लोज आवर आइज, हमें अपनी आंखें मूंद लेने चाहिए, टू शॉर्ट कमिंग, कमियों को, टू ईच अदर, एक दूसरे की कमियों के लिए हमें अपनी आंखें मूंद लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।